हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आप लोगों का केवीएस का एग्जाम और प्रिपरेशन बहुत बेहतर ढंग से चल रहा होगा। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ वैसे कॉन्सेप्ट जो कि केवीएस के एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो बिना विलंब किए हुए चलिए उन कॉन्सेप्ट को सीख लीजिए और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि इसी तरह की सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। अब देखिए, आपको दोस्तों लाइन ऑफ सिमेट्री के बारे में बार बार आपको पूछा जा रहा है, हर चीज़ से आपको पूछा जा रहा है, हर आपको डायग्राम से पूछा जा रहा है कि लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें कितनी होंगी। तो आपको जानना जरूरी है कि इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री होगी कितनी और लाइन ऑफ सिमेट्री कहते किसे हैं, इसे भी आपको जानना है। तो आप सिर्फ इसमें 2 मिनट लगेगा और आसानी से आप इसे समझ सकते हैं कि लाइन ऑफ सिमेट्री है क्या। लाइन ऑफ सिमेट्री कहने का अर्थ क्या है। लाइन ऑफ सिमेट्री कहने का अर्थ है कि यहाँ पे यदि मानकर चलिए कि ये आपको आयत है, तो आयत में यदि पूछा जाए कि लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी है, तो मैं जानता हूं तो मैं तो बोल दूंगा कि 2 है। लेकिन आप यदि नहीं जानते हैं तो कैसे जानेंगे कि लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है। तो ये आयत है आपका, इस तरह का आयत है। लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें निकालने का तरीका है कि इस आयत को हम लोग कितने तरीके से मोड़ सकते हैं ताकि क्या हो, उसका कोई भी छोर बाहर न निकले, उसका कोई भी छोर क्या हो, बाहर न निकले। तो यदि हम इस आयत को मोड़ते हैं, इस तरह से आधे आधे मोड़ते हैं, इसको इस तरह से मोड़ दे तो इस पर क्या होगा, आपको चपक जाएगा और उसका कोई भी छोर आपको बाहर नहीं आएगा। उसी तरह से इस आयत को हम लोग इस तरह से मोड़ सकते हैं, अर्थात बीच से मोड़ सकते हैं। इस तरह से यदि मोड़ेंगे तो ये भी क्या होगा, पूरा का पूरा मुड़ जाएगा और उसमें क्या होगा, कोई भी छोर उसका बाहर नहीं निकलेगा यदि बीच में से हम लोग इसको मोड़ दें तो। अर्थात लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें कितनी प्राप्त हो गई, 2 प्राप्त हुई। कोई दिक्कत है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसी तरह से यदि हम लोग वर्ग के बारे में बात करें, इस स्क्वायर में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, तो ये आपका यहां पर वर्ग है, ये आपका वर्ग है, इसकी चारों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है। और इसमें यदि लाइन ऑफ सिमेट्री के बारे में बात करें तो इसको भी इस तरह से हम लोग मोड़ सकते हैं। क्या करेंगे हम लोग, इस तरह से मोड़ सकते हैं। 2 लाइन ऑफ सिमेट्री मिली, लेकिन इसके अलावा भी इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री है। कैसे है, यदि हम लोग इसे कोना कोनी मोड़े ना तो भी ये पूरा का पूरा क्या होगा, मुड़ जाएगा। ये कोण इस कोण पर आकर के मिलेगा और इससे हम लोग इस कोने से मोड़े तो भी क्या होगा, इस कोण पर आकर के मिलेगा। अर्थात इसमें टोटल लाइन ऑफ सिमेट्री के बारे में बात करें तो इसमें 4 होगी, यहां पर सिर्फ 2 ही होगी। यहां पर क्यों 2 होगी उसके बारे में यदि समझना चाहते हैं तो यदि आप इसे मोड़िएगा कोना कोनी ना, यदि आप इसे इस कोण से यदि आप मोड़ना चाहें तो मोड़िएगा तो ये कोण कहीं ना कहीं इस तरह से बाहर निकल करके चला आएगा और ये कोण को आप मोड़िएगा तो यहां पर आपको किसी तरह से आपको बाहर कोण निकल जाएगा, पूरा का पूरा मुड़ेगा नहीं, क्योंकि इसकी लंबाई और चौड़ाई समान नहीं है, इसलिए आपको उसका कोण बाहर निकल जाएगा। लेकिन इसको यदि मोड़िएगा तो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाएंगे। उसी तरह से यदि हम लोग पैरेललोग्राम के बारे में बात करें कि इसमें कितने आपको लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी, तो इसमें आपको एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। उसी तरह से हम लोग रोम्बस के बारे में बात करें कि रोम्बस में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। रोम्बस में तो रोम्बस कैसा होता है, ध्यान दीजिएगा, रोम्बस की चारों भुजाएं क्या होती हैं, आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। आपस में क्या होती हैं, आपको रोम्बस की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री मिलती है, लेकिन सिर्फ 2 आपको लाइन ऑफ सिमेट्री मिलती है। इसमें कितनी आपको लाइन ऑफ सिमेट्री मिलेगी, 2 मिलेगी। यदि हम लोग इस तरह से मोड़ें तो क्या होगी, एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाएगी, और तो इसको हम लोग इस तरह से मोड़ेंगे तो आपको क्या होगा, ये आपको ओवरलैप कर जाएगा। अदरवाइज ये आपको कभी भी उसके अलावा आप मोड़ पाएँ तो आप यदि डायगोनली इसे मोड़े तो आपको यहाँ पर नहीं आपको लाइन ऑफ सिमेट्री मिलने वाली है। तो इसमें यदि लाइन ऑफ सिमेट्री के बारे में बात करें तो इसमें 2 आएगा, इसमें आपको 0 होने वाला है, इसमें आपको कोई भी नहीं आएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि ये बात आप समझ रहे हैं, ठीक है ना। जो आपको पैरेललोग्राम होता है ना, पैरेललोग्राम का जो रोम्बस होता है, समचतुर्भुज होता है, उसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो ये समचतुर्भुज इस तरह से भी हो सकता है, थोड़ा सा टेढ़ा भी हो सकता है, थोड़ा सा ये टेढ़ा भी हो सकता है। इसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी, लेकिन ये हो जाएगा किसके ग्राम, आपको पैरेललोग्राम की तरह आपको हो जाएगा। एक समचतुर्भुज पैरेललोग्राम भी होता है, ठीक है ना। लेकिन पैरेललोग्राम की चारों भुजाएं यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है कि बराबर हो, यहाँ पर जो रोम्बस है उसका निश्चित है कि चारों भुजाएं आपको बराबर होती हैं। यदि हम लोग इसे डायगोनली मोड़ना चाहे ना तो डायगोनली मोड़ेंगे तो वही स्थिति आएगी जो इस आपको आयत में आई थी। यहाँ पर जो उसका कोण था, कोण कुछ बाहर आपको निकल जाएगा। इसको हम मोड़ेंगे तो यहाँ पर कोण उसका बाहर निकल जाएगा, एक दूसरे पर ओवरलैप नहीं कर पाएगा। इसलिए रोम्बस में कितनी आपको होगी, 2 होगी। उस तरह से काइट के बारे में बात की जाए, अर्थात पतंग के बारे में बात की जाए कि पतंग में कितनी सममित रेखाएं होंगी। तो पतंग होता किस तरह का है, पतंग आपको इस तरह का होता है, ठीक है। ये आपको पतंग होता है इस तरह का। और इसमें यदि सममित रेखाओं के बारे में बात किया तो इसमें सिर्फ आपको एक सममित रेखा प्राप्त होती
होती है, सिर्फ इसमें आपको एक सममित रेखा प्राप्त होती है। इसको इस तरह से मोड़िएगा और इसको यदि मोड़ते हैं तो इस पर आकर के ओवरलैप कर जाएगा, तो सिर्फ इसमें काइट में आपको एक सममित रेखा प्राप्त होगी, उसके अलावा आपको कोई भी सममित रेखा प्राप्त नहीं होती है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई है। ये आपको काइट वाला भी पूछा है, ठीक है ना, आपको रेक्टेंगल वाला भी पूछा है, स्क्वायर वाला भी पूछा है, रोम्बस वाला भी पूछा है, तो आपको सबको जानना जरूरी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नहीं बल्कि और भी कॉन्सेप्ट है, और किसका किसका होता है कितना, उसके बारे में भी आप सीख लीजिए। अब देखिए उसी तरह से दोस्तों इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में बात किया जाए, समबाहु त्रिभुज के बारे में बात किया जाए, इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, ठीक है ना। तो समबाहु त्रिभुज कहने का अर्थ क्या है कि तीनों भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो। तो तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो तो इससे हम लोग कितने तरीके से मोड़ सकते हैं ताकि इनके कोण कोण क्या हो जाएगा, एक दूसरे से आपको चिपक जाए। तो इसमें आपको 3 तरीके से इसे आप मोड़ सकते हैं। कैसे मोड़िएगा, जो 3 तरीके से मोड़िएगा वही क्या होगी, उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री प्राप्त होगी। तो इसे हम लोग इस तरह से मोड़ते हैं, इस तरह से मोड़ते हैं तो ये क्या होगा, इस कोण से आपको चिपक जाएगा, ठीक है। यदि हम लोग इस तरह से मोड़ते हैं तो ये कोण इससे चिपक जाएगा, और यदि हम उसी को इस तरह से मोड़ते हैं तो ये कोण इससे आपको चिपक जाएगा, अर्थात 3 इसमें क्या होगी, सममित रेखाएं प्राप्त होंगी, अर्थात लाइन ऑफ सिमेट्री आपको प्राप्त होने वाली है। उसी तरह से आइसोसेल्स में आपको बात करने वाला हूं समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में कि इसमें आपको कितने लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी। तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी 2 भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो, ये भुजाएं आपको इसके बराबर हो, तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होगी, लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होगी, अर्थात इसे हम लोग मोड़े बीच से तो ये इससे मिल जाएगा, लेकिन हम लोग इस तरह से मोड़ेंगे तो ये आपको इससे नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये दोनों भुजाएं क्या है, आपस में आपको बराबर है। तो इसको हम लोग कीजिएगा तो ये भुजा क्या होगी, लंबाई दोनों एक दूसरे पर चिपक जाएंगे, और इसे बीच से काटिएगा ही तो ये भी क्या हो जाएगा, दोनों बराबर पार्ट में ही कटेगा, तो ये भी क्या होगा, इस पर आकर के मिलेगा, अर्थात ये शीर्ष इस पर आपको आकर के टच हो जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा मोड़ने पर। तो इसलिए इसमें कितनी होगी, एक लाइन ऑफ सिमेट्री मिली। तो इसमें आपको 3 लाइन ऑफ सिमेट्री मिल गई, इसमें आपको एक लाइन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी। उस तरह से अब रेगुलर पेंटागन के बारे में बात किया जाए, समपंचभुज के बारे में बात किया जाए, इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री मिलेगी। तो आपको यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, समपंचभुज कहने का अर्थ क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। समपंचभुज यहाँ पर कहने का अर्थ क्या है, समपंचभुज यहाँ पर कहने का अर्थ क्या है कि 5 भुजाएं आपस में बराबर हैं उस पंचभुज का, 5 भुजाएं क्या होंगी, आपस में यहाँ पर बराबर होंगी उस पंचभुज का। तो यहाँ पर मान कर चलिए कि ये आपको पंचभुज है, ये आपका यहाँ पर पंचभुज है, और जिसकी 5 भुजाएं आपस में क्या है, बराबर हैं, जिसकी 5 भुजाएं आपस में बराबर हैं, बराबर तो दिख नहीं रही हैं लेकिन हैं बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर पंचभुज की आपस में यदि 5 भुजाएं बराबर हो तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री के बारे में बात करें तो इस तरह से लाइन जाएगी, ठीक है ना, इस शीर्ष जाएगी, इस भुजा को बीचों बीच काटेगी, तो ये शीर्ष इससे मैच करेगा और ये शीर्ष इससे मैच करेगा, तो एक लाइन ऑफ सिमेट्री प्राप्त होगी। उसी तरह से हम लोग बात करें कि यहाँ से जाएगा तो इस भुजा को क्या करेगा, 2 पार्ट में काटेगा, अर्थात इसमें 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, आपको दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री मिल गई, ठीक है। उसी तरह से यहाँ से आएगा तो इस भुजा क्या करेगा, पूरा का पूरा काटेगा, ठीक है ना, बीच में बीच आएगा तो ये क्या होगा, आपको तीसरी लाइन ऑफ सिमेट्री मिल गई। उसी तरह से यहाँ से आएगा तो इस भुजा को आपको काटेगा, ठीक है ना, आधा आधा करेगा, तो आपको चौथी लाइन ऑफ सिमेट्री मिल गई। उसी तरह से देखो हम बात करें कि इस शीर्ष से जाएगा तो इस भुजा को क्या करेगा, आपको पूरा का पूरा काटेगा, तो आपको यहाँ पर 5वीं लाइन ऑफ सिमेट्री मिल गई। तो इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री मिली, आपको 5वीं लाइन ऑफ सिमेट्री, अर्थात 5 लाइन ऑफ सिमेट्री मिली। कब, जब यह रेगुलर पेंटागन था, पेंटागन कहने का अर्थ है समपंचभुज है, अर्थात पंचभुज है और उसकी 5 भुजाएं बराबर है। तब आपको यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जब भी यहाँ पर सम पंचभुज, सम षष्ठभुज, सम अष्टभुज, सम आपको सप्तभुज कुछ भी आपको कहे, सम के बारे में बात कर देना, तो उस स्थिति में उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री उतनी ही प्राप्त होती हैं जितनी उनकी भुजाओं की संख्या होती है। यहाँ पर पंचभुज था तो इसमें 5 लाइन ऑफ सिमेट्री मिली, वहाँ त्रिभुज था तो उसमें 3 लाइन ऑफ सिमेट्री मिली, और त्रिभुज क्या था, उसमें सम त्रिभुज था ना, तीनों भुजाएं क्या था, यहाँ पर बराबर था, तब उसमें 3 मिली थी। उसी तरह से यहाँ पर सम 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 सब है ना, तो इसमें भी कितनी होगी, जितनी भुजाएं उतनी लाइन ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पर हम लोग बात करें हेक्सागोन में बात करें, ठीक है ना, तो इसमें कितनी हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी। यहाँ पर रेगुलर हेप्टागन के बारे में बात करें 7 हो जाएगा, ऑक्टागन के बारे में बात करें तो ऑक्टागन में 8 हो जाएगा। यहाँ पर रेगुलर पॉलीगोन अर्थात समबहुभुज में, समबहुभुज की यदि हम बात करें कि समबहुभुज में, तो समबहुभुज में जितनी भुजाएं होंगी उतनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, जितनी आपको यहाँ पर भुजाएं होंगी उतनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, जितनी भुजाएं उतनी लाइन ऑफ सिमेट्री, उतनी लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है, कोई आपको तकलीफ होने वाली नहीं है, ये बात इतनी कॉन्सेप्ट आप सीख चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। मैं ऐसा करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ रही है, तो चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं।
अब देखिए दोस्तों, इंग्लिश अल्फाबेट के आपको लाइन ऑफ सिमेट्री के बारे में भी पूछ रहा है, ठीक है ना। तो यदि इंग्लिश अल्फाबेट के बारे में बात करेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री, तो ये आपका ए है। यदि इसमें हम लोग लाइन ऑफ सिमेट्री के बारे में बात करें तो कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, एक लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। यदि हम लोग इसको मोड़ें तो ये भी क्या होगी, एक दूसरे पर आपको ओवरलैप हो जाएगी। उस तरह से यदि हम लोग बी के बारे में बात करें तो बी क्या होगी, इसमें भी आपको एक लाइन ऑफ सिमेट्री मिलेगी, ये इससे क्या होगी, आपको ओवरलैप करेगी। उस तरह सी के बारे में बात करें तो ये भी क्या होगी, ओवरलैप कर जाएगी, एक लाइन ऑफ सिमेट्री मिलेगी। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसमें जो आपको होने वाला है ये आपको रो वाइज आपको लाइन ऑफ सिमेट्री आपको मिलने वाला है। उसी तरह से यदि हम लोग डी के बारे में बात करें तो इसमें भी आपको लाइन ऑफ सिमेट्री मिलेगी। यदि हम लोग इसमें एक्स के बारे में बात करें कि एक्स में लाइन ऑफ सिमेट्री मिल रही है कि नहीं, मिल रही है, लेकिन कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री मिलेगी, इसमें दो लाइन ऑफ सिमेट्री मिलेगी। हर जगह कितनी मिल रही है, एक मिल रही है, लेकिन यहाँ पर आपको दो लाइन ऑफ सिमेट्री मिलेगी। लेकिन यदि हम लोग वाई के बारे में बात करें, क्या वाई में लाइन ऑफ सिमेट्री मिल रही है, तो इसमें आपको एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं मिल रही है। उस तरह से यदि हम लोग जेड के बारे में बात करें तो क्या जेड में आपको लाइन ऑफ सिमेट्री मिल रही है, एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री आपको इसमें नहीं मिल रही है। तो ये भी आपको इसमें एक भी आपको लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं मिल रही है। मैं ऐसा करता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। तो ऐसे प्रश्नों को अब आप आसानी से बना लेंगे। जब भी लाइन ऑफ सिमेट्री से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आसानी से आप क्वेश्चन बना लेंगे। अब इसी तरह से एक क्वेश्चन आपको पूछा हुआ था, इस तरह से आपको फुल दिया हुआ था और इसमें पूछ रहा था कि कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। इसमें आपको पूछा था कि इस तरह से कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। तो आप क्या बता सकते हैं इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। इसमें दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इससे यदि हम लोग काटते हैं तो ये क्या होगा, इस पर ओवरलैप करेगा, ये इस पर ओवरलैप करेगा, एक लाइन ऑफ सिमेट्री मिली। उसी तरह से यहाँ से आप इस तरह से कीजिएगा तो ये इस पर आकर के ओवरलैप करेगा और ये इस पर आकर के ओवरलैप करेगा, दो लाइन ऑफ सिमेट्री मिली। उसी तरह से इस तरह से आप इसे कैंसिल कीजिएगा, अर्थात बीचों बीच मोड़िएगा। कैंसिल करने का अर्थ यहाँ समझिए कि मोड़ना है। तो इस पर ये ओवरलैप करेगा और ये क्या हो जाएगा, इस पर आपको ओवरलैप कर देगा, अर्थात इसमें आपको तीन लाइन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी। मैं ऐसा करता हूँ कि अब आपको लाइन ऑफ सिमेट्री के बारे में अच्छी तरह समझ में आ गया है। तो जब भी आपको लाइन ऑफ सिमेट्री से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तब आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। तो मैं ऐसा करता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अंत तक बने रहिएगा और यदि अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये काफ़ी पूछे जा रहे हैं प्रश्न, जिसे आपको अच्छी तरह से ध्यान से वीडियो देखना है और अच्छी तरह से पहचाने। इसमें रटने वाली कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ आपको समझने वाली बात है। एक बार समझ गए क्यों कैसा हो रहा है, आसानी से आप उन्हें बना सकते हैं। देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, प्रिज्म से और पिरामिड से दोनों से आपको बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यहाँ पिरामिड के बारे में यदि बात किया जाए तो पिरामिड होता क्या है, ट्रायंगुलर पिरामिड के बारे में बात किया जाए, चतुर्भुज वाले पिरामिड के बारे में बात किया जाए, पंचभुज वाले पिरामिड के बारे में बात किया जाए, तो यहाँ पर पिरामिड होता क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पिरामिड के बारे में बात करते हैं। यदि ट्रायंगुलर पिरामिड के बारे में बात किया जाए तो ट्रायंगुलर पिरामिड आपका इस तरह से होता है, ठीक है ना। ये आपका इस तरह से होने का अर्थ क्या है कि ये आपको, ये क्या है, बेस है, ये आपको त्रिभुज एक बेस है और इस तरह से होता है। ध्यान दीजिएगा, इस तरह से आपको पिरामिड होता है, तीनों साइड से इस तरह से आपको पिरामिड हो जाएगा और त्रिभुजाकार ही उसका आपको बेस होगा, तो उसे हम लोग कहेंगे ट्रायंगुलर पिरामिड, ठीक है ना। त्रिभुजाकार आपको पिरामिड। तो यदि हम लोग इसमें शीर्ष के बारे में बात करें, इसके फेस के बारे में बात करें, किनारों के बारे में बात करें तो कितने किनारे होंगे, कितने किनारे होंगे। जो पिरामिड के आपको शीर्ष अर्थात वर्टेक्स, यहाँ पर फेस और आपको एज अर्थात किनारा जो निकालने का फॉर्मूला होता है, यदि शीर्ष निकालना हो n+1 कीजिएगा, यदि आपको फेस निकालना हो n+1 कीजिएगा, यदि आपको यहाँ पर एज निकालना हो तो 2n करना है और आसानी से निकाल लेना है। यदि ये बात नहीं जानते हैं, फॉर्मूला आपको न याद हो, तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट आपको कैसे करना है और कैसे इसका ड्रा करना है। फिगर, यदि फिगर भी ड्रा कर पा रहे हैं ना तो आसानी से आप बना सकते हैं, बता सकते हैं किसी भी क्वेश्चन का। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें कितने शीर्ष होंगे। तो शीर्ष कितने मिल रहे हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो इसमें टोटल शीर्ष के बारे में बात किया जाए तो शीर्ष कितने हो गए, आपको 4 हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर यदि हम लोग बात किया जाए, ये आपको तो वर्टेक्स तो हो गया। अब यहाँ पर इसके एज के बारे में बात किया जाए या फिर फेस के बारे में बात किया जाए। फेस कहने का अर्थ क्या है, पृष्ठ के बारे में हम लोग बात किया जाए, इसमें कितने पृष्ठ हैं। तो पृष्ठ कितने हो जाएंगे, ध्यान दीजिए, एक ये पृष्ठ, एक ये पृष्ठ, एक एक पृष्ठ और एक जो इसके बेसमेंट में है वो पृष्ठ। तो कितने पृष्ठ हुए, 4 पृष्ठ हुए। उस तरह से यहाँ पर इसके एज अर्थात किनारे के बारे में बात किया जाए कि इसमें किनारे कितने होंगे, किनारे कितने होते हैं। किनारे कितने हैं, 1 किनारा, 2 किनारा, 3 किनारा और 3 किनारा ये आपको बाहरी जो निचली हिस्सा वाला है, जो निचला आधार है ना, उसका किनारा 3। तो 3 3 टोटल आपको 6 किनारे। ये फॉर्मूला पर देखिए, फॉर्मूला पर क्या हो रहा है, यहाँ पे ये 3+1 हो रहा है। 3 क्या है, n की वैल्यू है। अब n क्या है, तो यहाँ पर ट्रायंगुलर के बारे में बात किया तो ट्रायंगुलर अर्थात 3 के बारे में बात किया तो 3 का अर्थ होता है 3, ठीक है ना। चतुर्भुज के बारे में बात किया जाए, ठीक है ना, तो आपको 4 हो जाएगा। पेंटागन के बारे में बात किया जाए तो 5 हो जाएगा, ठीक है ना। पेंटा के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। इसमें कोई आपको शक है, कोई शक नहीं। पंचभुज का है 5, षष्ठभुज का है 6, अष्टभुज का है 8, ठीक है ना। यदि त्रिभुज के बारे में बात करें, त्रिभुजाकार का है तो 3,
वही बात यहाँ पर है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी क्या है, ये भी आपका n+1 है और ये भी आपका n+1 वाला फॉर्मूला है और ये आपको जो फॉर्मूला है आपको 2n वाला फॉर्मूला है। मैं आशा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। पिरामिड से आपको जब भी प्रश्न मिलेंगे तो अब आप आसानी से बना लेंगे, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। तो उसी तरह से यदि हम लोग बात करें यहाँ पर जो ट्रायंगुलर पिरामिड है, ट्रायंगुलर पिरामिड न होकर के आपको यहाँ पर पंचभुज का मान लीजिए कि पिरामिड हो जाए, ये आपको पंचभुज का पिरामिड हो जाए, पंचभुज का आपको पिरामिड हो जाए, तो पंचभुज का पिरामिड कैसा होगा, ठीक है ना। ये आपको पंचभुज का पिरामिड मानकर चलिए कि ये आपका है पंचभुज। यहाँ पर जगह ही कम हो जाएगा, ठीक है, इसको छोटा कर देते हैं थोड़ा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इसको छोटा कर देते हैं। अब यहाँ पे है पंचभुज, मान लीजिए कि इस तरह का ये आपका पंचभुज है और इसमें आपको पिरामिड बनाना है। कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर आप बीच में भी पिरामिड बना सकते हैं और एक बाहरी नहीं तो आप बिंदु मान सकते हैं और यहाँ से भी पिरामिड आप खींच सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह से आप इस पिरामिड को खींच सकते हैं, यहाँ से इस तरह से आपको पिरामिड ये खींचा जा सकता है। ये आपको हो गया पिरामिड, ठीक है, ये आपको पिरामिड हो गया, ये पिरामिड का शीर्ष हो गया, ये जो हो गया आपको बेस हो गया। अब यहाँ पर आपको बताना है, वही बात आपको बताना है कि इसमें शीर्ष कितने होंगे, पृष्ठ कितने होंगे, किनारा कितना होगा, या फिर इनका योग भी पूछता है कि पृष्ठ शीर्ष आपको और किनारा का योग कितना होगा, ये भी आपको पूछ रहा है, तो भी आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर यदि हम लोग इसके शीर्ष के बारे में बात करें तो शीर्ष कितना होगा, शीर्ष कितना होगा, शीर्ष आपको कितना होगा, तो ध्यान दीजिए जितना आपको यहाँ पर पंचभुज के बारे में बात कर रहा है तो पंचभुज में क्या होंगे, 5 होंगे, तो 5 में आपको शीर्ष के बारे में बात किया जाए तो 5 + 1 n+1 है इसका फॉर्मूला, n+1 अर्थात आपको 6 हो जाएगा। शीर्ष कितने होंगे, 6, तो 6 शीर्ष है कौन, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और एक सबसे ऊपर वाला 6 शीर्ष है। उस तरह से यदि हम लोग पृष्ठ के बारे में बात करें कि पृष्ठ इसमें कितने होंगे, तो पृष्ठ का वही आपको फॉर्मूला है, n+1 आपको फॉर्मूला है, n+1 करने का अर्थ क्या है, 6 हो जाएगा। अब पृष्ठ इसमें 6 दिखाइए कौन कौन है, तो ध्यान दीजिएगा इसमें 6 पृष्ठ क्या है। अब इस भुजा से रिलेटेड जो आपको ट्रायंगुलर बनेगा वो आपको यहाँ पर हो जाएगा पृष्ठ 1 नंबर पृष्ठ, 2 नंबर पृष्ठ, 3 नंबर पृष्ठ, 4 नंबर पृष्ठ और ये आपको 5 नंबर पृष्ठ। और जो सबसे बेसमेंट में जो ये वाला बेस है आपको जो बड़ा वाला है जिस बेस पे है ये आपको 6वां पृष्ठ हो गया। कोई दिक्कत है, ये आपको वहाँ पर 6वां पृष्ठ हो गया। तो 5 1 6 और 6 पृष्ठ आप निकाल चुके हैं। तो किनारे के बारे में बात किया तो किनारे आपको इसका दूना कर देना है और किनारा आपको यहाँ पर निकल जाएगा, किनारा आपको यहाँ पर निकल जाएगा। तो किनारा निकालने के लिए दूना कर देना है। तो पंचभुज में 5 किनारे हैं नीचे उसके बेस में और यहाँ पर भी क्या है 5 है, 1 2 3 4 5 आपको है, तो 5 5 कितने हो जाएंगे आपको 10 हो जाएंगे, अर्थात तो 2 × 5 कर दीजिएगा तो कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। मैं ऐसा करता हूँ कि ये बात आप समझ चुके हैं, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। तो जब भी अब पिरामिड से आपको प्रश्न पूछे जा रहे हैं, बार पूछे जा रहे हैं और जब भी पूछे जाएंगे आसानी से बना लेंगे, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। अब हम लोग यहाँ पर पिरामिड देख लिए, प्रिज्म को भी देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, यदि प्रिज्म के बारे में बात किया जाए कि प्रिज्म होता कैसा है तो उसके बारे में, तो ये आपको ट्रायंगुलर प्रिज्म के यदि बारे में बात किया जाए तो पहले तो त्रिभुजाकार उसका होगा, ठीक है ना। ये आपको त्रिभुजाकार होगा और इस तरह का आपका यहाँ पर प्रिज्म होने वाला है, ये आपका इस तरह का प्रिज्म होने वाला है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, नहीं तो थोड़ा सा भी चूक कीजिएगा तो गड़बड़ा जाइएगा। यहाँ पे यदि हम लोग बात करें तो इनके शीर्ष को पहले मिलाते हैं तो आपको प्रिज्म बनता है, ठीक है ना। और यहाँ से आपको इसको मिलाइएगा तो ये आपको और इसको मिलाना है इससे, तो ये आपका बना प्रिज्म। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या बना, आपको प्रिज्म बना। अब प्रिज्म बना तो इसमें यदि हम लोग इसके वर्टेक्स के बारे में बात करें कि आखिर इसमें वर्टेक्स कितने होंगे, आसानी से बता सकते हैं कि इसके शीर्ष कितने हैं। ध्यान दीजिए, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, तो 3 3 कितने हुए आपको 6, एक इधर एक इधर, ठीक है ना। झोंपड़ी जैसा देखते हैं ना, ये आपको झोंपड़ी के आकृति का ही है ये दोनों। और क्या है, इसको कुछ लगाया नहीं गया है, इधर भी खाली है और इधर भी खाली है, इधर से घुसिए इधर से निकल जाइए, इस तरह का ये प्रिज्म मानकर चलिए है, ठीक है ना। लेकिन प्रिज्म अपने आप में ठोस होता है, शीशा का होता है, लेकिन ये मानकर चलिए कि ठोस नहीं है। अंदर से इधर जाइएगा तो अंदर से इधर, बाहर आप निकल जाइएगा, ऐसा आपको बना हुआ है, लेकिन जो होता है वो आपको ठोस होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे यदि हम लोग इसके शीर्ष के बारे में बात करें तो 3 3 आपको 6 शीर्ष हुए। 6 शीर्ष कहने का अर्थ क्या है, 6 शीर्ष आपको कहने का अर्थ क्या है, 6 शीर्ष आपको कैसे मिले, इसका जो फॉर्मूला होता है 2n। 2n कहने का अर्थ क्या है, 2 गुना, यहाँ पे ट्रायंगुलर है त्रिभुजाकार आपको ये है प्रिज्म, तो 2 गुना आपको 3 हो गया, अर्थात 6 आपको मिला। पंचभुजाकार होता तो 2 गुना 5 आपको करना पड़ता। क्या कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब उसी तरह से यदि शीर्ष को तो आप देख चुके हैं कि ये 6 आपको मैंने गिना दिया। अब बात करें यहाँ पर इसके पृष्ठ के बारे में, यहाँ पर इसके हम लोग पृष्ठ के बारे में बात करें कि पृष्ठ कितना होगा, अर्थात फेस कितना होगा इसके बारे में। तो फेस ध्यान दीजिए,
ये एक ट्रायंगुलर फेस है और एक आपको इस साइड में ढोलक की तरह, एक इस साइड में एक इस साइड में, आपको दो आपको ट्रायंगुलर फेस मिल गया, ठीक है ना, एक इस साइड में और एक आपको इस साइड में, ये दो ट्रायंगुलर फेस हुए। अब जब दो ट्रायंगुलर आपको फेस हुए तो उसके बाद आप देखिए फेस, एक झोपड़ी है ना, तो इस तरह का आपको झोपड़ी होता है, तो एक इधर फेस एक इधर फेस, दो और दो चार फेस हो गए। और इसके जो बेसमेंट है, जो बेसमेंट में है, एक नीचे आपको इसका फेस हो गया, तो टोटल फेस कितना होगा, 5 फेस। टोटल फेस आपको यहाँ पर 5 फेस होंगे। तो फेस निकालने का तरीका क्या मैंने आपको बताया है, यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं, वहाँ पर क्या है n+2 है, तो n क्या है, ये ट्रायंगुलर है तो 3+2 है ना, तो 3+2 बराबर कितना आया आपको 5 आया, वही बात है। अब यहाँ पर इनके किनारे के बारे में बात करें कि किनारा कितना होता है, अर्थात यहाँ पर किनारे के बारे में, तो किनारे का फॉर्मूला भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन पहले मैं आपको गिनाने वाला हूँ। किनारा है कितना, 1 2 3 किनारे, ठीक है ना, 1 2 3 किनारे, 3 3 6 किनारे, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। 6 किनारों के बाद एक किनारा ये हो गया 7 किनारा, एक किनारा इसके उस पार वाला और एक किनारा सबसे ऊपर वाला, तो कितना हो गया 3 3 6 3 9 किनारे। तो टोटल किनारे कितने हुए, 9 किनारे। ये 9 किनारे मिलते कैसे हैं, 3n से, तो 3 × n का वैल्यू कितना 3, तो ये आपको 9 किनारे, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूं कि इतनी कॉन्सेप्ट आपको सीख चुके हैं, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। तो जब भी आपको ऐसे प्रश्न दिखेंगे तो अब आप आसानी से बना लेंगे, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। यदि यहीं पर हम लोग पंचभुज के बारे में बात करें कि पंचभुज वाला प्रिज्म बना दीजिए, तो पंचभुज का भी हम लोग प्रिज्म बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिए, ठीक है ना। यदि पंचभुज का भी आपको प्रिज्म बनाना हो तो भी आप आसानी से बना सकते हैं, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर इसे आप बना सकते हैं। पंचभुज का भी प्रिज्म कैसे बनाइएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए। पंचभुज कहने का अर्थ क्या है कि उसकी भुजाएं आपको 5 होगी, उसकी भुजाएं आपको यहाँ पर 5 होने वाली हैं। अब 5 होने वाली हैं भुजाएं, तो भुजाएं आपको इस तरह से होंगी पंचभुज की, ठीक है। ये आपको भुजाएं हो गई इस पंचभुज की। थोड़ा सा अल्टर हो रहा है यहाँ पर, इसको हम छोटा कर दे रहे हैं, इसको थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं। तो इस तरह की आपको पंचभुज की भुजाएं हैं। और एक पंचभुज आपका यहाँ पर इस तरह से मानकर चलिए, एक पंचभुज इस तरह से आपका बन गया। थोड़ा सा इसको साफ दिखने के लिए मैं थोड़ा सा टेढ़ा बना रहा हूँ, क्योंकि आपको बनने में थोड़ा दिक्कत करता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस शीर्ष को मिलाइएगा, ये आपको शीर्ष एक हो गया। इस शीर्ष को आप मिलाइएगा, यहाँ से आप इसे मिलाइएगा और यहाँ से किसको मिलाइएगा, इसको मिलाइएगा, तो ये आपको बन गया। और इस शीर्ष को आपको यहाँ पर यहाँ पर आपको इसको मिलाना है और उसको उससे मिलाना है, ठीक है। यहाँ से आपको मिलाना है इसको और इससे मिलाना है आपको, यहाँ इससे मिलाना है, ठीक है। ये आपको हो गया पंचभुज का आपको यहाँ पर प्रिज्म बना, ठीक है ना। अब इसमें यदि वर्टेक्स के बारे में बात किया तो यहाँ 5 के बारे में बात किया जा रहा है, तो हर जगह सिर्फ आपको यहाँ पर 5 रख देना है। हर जगह आपको क्या कहना है, 2 × 5 कीजिएगा तो कितना आएगा आपको 10 आ जाएगा। यहाँ पर 5 कीजिएगा तो कितना आएगा 7 आएगा। यहाँ 5 कीजिएगा तो आपको 15 आएगा, ठीक है। तो आप 10 7 15 आपको आएगा। लेकिन आप इसमें गिनना चाहें कि आप इसमें शीर्ष बताइएगा शीर्ष कितने हैं, तो आप आसानी से गिन सकते हैं। कैसे गिनिएगा, एक शीर्ष ये है, एक शीर्ष ये है, एक शीर्ष ये है, एक शीर्ष ये है, एक शीर्ष 5 शीर्ष, और इधर 5 शीर्ष हो गए, ठीक है ना। इधर भी आपको कितने हो गए 5 शीर्ष, 10 शीर्ष आपको प्राप्त हो रहा है। यही 10 तो शीर्ष हैं इसमें। अब इसमें यदि हम लोग बात करें इसके फेस के बारे में, तो एक इधर आपको ढोलक की तरह ये फेस हो गया और इधर आपको एक फेस हो गया। कोई दिक्कत है, आपको एक फेस इधर एक फेस इधर, 2 फेस आपको हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये वाला एक फेस आपको हो गया, ठीक है। ये वाला एक फेस आपको हो गया, तो आपको ये 2 फेस और एक आपको 3 फेस हो गया। उसके साइड उस साइड में भी सेम उसी तरह का आपको फेस होगा, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक फेस, एक 2 फेस, एक 3 फेस और एक उस साइड में 4 फेस, और एक देखिए ये ऊपर वाला इस तरह का आपको एक फेस है ना, और एक उस साइड में भी आपको हो जाएगा, एक उस साइड में भी आपको हो जाएगा। तो 2 फेस, 2 4 फेस और 2 6 फेस, और एक नीचे आपको एक फेस है जो ये वाला फेस है, जो आपको ये वाला फेस है, आपको ये भी क्या होगा, आपको फेस होगा सबसे नीचे जो बेसमेंट में होगा, वो भी आपको एक फेस होगा, तो 7वां फेस हो जाएगा। यदि इसके किनारों के बारे में बात करें कि किनारे कितने होंगे, तो उसके बारे में भी आप निकाल सकते हैं। इसमें किनारे कितने हुए, तो किनारे आप आसानी से निकाल सकते हैं, गिनिए, ठीक है ना। इसमें 5 किनारा इधर और 5 किनारा इधर, ये सभी क्या हैं, इसके किनारे हैं। इसके आपको यहाँ पर किनारे है, 5 किनारा ये, 5 किनारा आपको इधर ये होने वाले हैं 5 किनारे। तो 5 5 10 किनारे, 10 किनारे, एक 11 किनारा, एक 12 किनारा, एक आपका 13 किनारा, एक आपका यहाँ पे 14 किनारा, और ये आपका एक 15 किनारा। तो आप आसानी से इस तरह भी आप निकाल सकते हैं। यदि आपको ये सभी कॉन्सेप्ट पता है तो आसानी से निकाल सकते हैं। यदि आपको फार्मूला भूल भी गया तो भी आप बना सकते हैं, लेकिन आप फार्मूला याद रखिएगा तो आपको सोने पर सुहागा है। आसानी से किसी भी प्रश्न को आप निकाल सकते हैं। तो मैं ऐसा करता हूं कि आज का सेशन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। यदि लगा है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और इस तरह की वीडियो के लिए इस चैनल पर बने रहिएगा। आज के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद। इस तरह की वीडियो के लिए बने रहिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में।